नमस्कार। आज राष्ट्रीय किसान दिवस और इस मौके पर क्या कहा जाए। हमारे किसान दिल्ली के सरहद पर न्याय की लड़ाई के लिए आंदोलनरत हैं। उनका कहना है कि जो कृषि बिल है उसको वापस लाइए, दीजिए। सरकार इस अडिग है कि किसी भी परिस्थिति में ये बिल वापस नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री इस बिल के समर्थन में कहें या यूं कहें तो इस बिल की क्या अच्छाई है, इसको लेकर 25 तारीख को, मतलब 25 दिसंबर को, जिस दिन वाजपेयी जी के जन्मदिन, यीशु क्रिसमस का भी जन्मदिन, उस दिन वो देश के नाम संबोधित करेंगे 12 बजे दिन में। और बीजेपी उनके उस संबोधन कार्यक्रम को हर गांव तक पहुंचाने की जिम्मेवारी ली है। हर प्रखंड मुख्यालय पर एलईडी लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री का वो संबोधन लाइव चलेगा। बातचीत नहीं हो रही है, किसानों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और हालात अब कब बिगड़ जाए ये कहना मुश्किल है। लेकिन सिर्फ पंजाब के किसान ही सड़कों पर क्यों है, ये एक बड़ा सवाल है। और ये सवाल बीजेपी भी करती है, हमारे बिहार के तमाम एनडीए के नेता भी करते हैं कि जिस कानून को लेकर पंजाब के किसान सड़कों पर हैं, वो कानून तो बिहार में 2006 में ही खत्म हो चुका है। तो आखिर बिहार के किसान उस वक्त तो आंदोलन पे आए, उतारू नहीं हुए थे। आज भी वो आंदोलन पे नहीं है। कुछ पॉलिटिकल पार्टी हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, जिसको लेकर आज हम बात करें तो आरजेडी आज पूरे बिहार में हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन और इस बिल के वापसी को लेकर प्रोटेस्ट मार्च निकाला है। तेजस्वी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन किसानों में वो चीजें देखने को नहीं मिल रही है जो पंजाब के किसान में दिख रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? किसान जागृत नहीं है या फिर बिहार के किसानों को किसानियत से कोई मतलब नहीं है? दो ही सवाल हो सकता है। या फिर बिहार के किसान इतने समृद्ध हो चुके हैं कि उन्हें इस कानून से कोई मतलब नहीं है। जमीनी सच्चाई क्या है? प्रदेश के 80% किसान जो पहले किसान थे आज किसानी छोड़ चुके हैं। 10 वर्षों का अगर ग्रामीण इलाकों में देखें तो जो किसान थे आज उनके बच्चे दिल्ली के मॉल में गार्ड की नौकरी करते हुए आपको मिल जाएंगे। जिनके पास 20 एकड़ जमीन क्यों ना हो, उनके परिवार का भी माली हालत यह है कि सिर्फ खेती पर वो एक पक्का मकान भी नहीं बना पाएंगे। ये वही बिहार है जहां उर्वर भूमि की वजह से कई सभ्यताएं डेवलप की। देश और दुनिया में पहचान थी बिहार की उर्वर गंगा के दोआब मिट्टी। आज वहीं के किसान कह सकते हैं कि मजदूर की स्थिति में भी नहीं है। 80% किसान खेती का काम छोड़ चुके हैं। अब उनके बच्चे जमीन बेचकर कोई कपड़ा का दुकान कर रहा है, कोई गिट्टी बालू सीमेंट की दुकान कर रहा है, लेकिन खेती कोई नहीं कर रहा है। बात के दिनों में बटाईदारी में गांव के दलित और पिछड़े वर्ग के लोग भी आए, लेकिन वो भी अब उससे मुख मोड़ रहे हैं। 3 वर्षों का अगर आंकड़ा अगर बिहार का देखें तो कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में बिहार का समाज ठहर सा गया है। आने वाले समय में नकारात्मक चीजें आवे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन देखिए क्या हो क्या रहा है बिहार के किसानों के साथ। हम आपको कटिहार ले चलते हैं। कटिहार में एनएचआई जमीन का अधिग्रहण कर रहा है, लेकिन बिहार के किसानों को कुछ और रेट दे रहा है, बंगाल के किसानों को कुछ और रेट दे रहा है। उसको लेकर बिहार के किसान उद्वेलित है। लेकिन ये बिहार के साथ भेदभाव क्यों? बिहार के किसानों के साथ ये भेदभाव क्यों? जरा इसको समझिए, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। खड़े हैं कटिहार के बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र में और ये जो प्लेस है, ये जगह का नाम है वीरनगर। आप हमारे पीछे देख सकते हैं एक NH-34 का रायगंज से दलकुला के लिए जो फ्लाईओवर ब्रिज बन रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है यहाँ पे, इस मसला जो समझने वाली बात है कि ये जो पिलर आप देख रहे हैं, पिलर का ये एरिया जो है बिहार का एरिया पड़ता है और पिलर का ये वाला एरिया जो बंगाल का एरिया पड़ता है। ये NH-34 का जो निर्माण हो रहा है तो इसके लिए ज़मीन अधिग्रहण हो रही है। लेकिन बंगाल की जो गवर्नमेंट है, बंगाल की जो सरकार है, इस ज़मीन अधिग्रहण के बदले
82,000 रुपये प्रति डेसिमल दे रही है, जबकि बिहार सरकार जो है महज चंद इंच के फासले पे ज़मीन है उस ज़मीन का अधिग्रहण का मात्र 18,000 रुपया दे रही है। हमारे साथ कुछ बंगाल के लोग हैं जो जिनकी ज़मीन जो अधिग्रहित हुई है इस NH-34 के 4 लेन बनाने में। जी बताइए कि आप कहाँ के हैं, क्या नाम हुआ आपका? सर पवन झा नाम हुआ। आप बंगाल? जी पांडेपुर। तो ये जो बताइए पांडेपुर में ये जो जमीन का अधिग्रहण हो रहा है तो कितना आपको मुआवजा मिला बंगाल गवर्नमेंट को? 82,000 मिला सर पर डिसमिल। 82,000। जी कब मिला आपको? 3 मार्च 2020 को। तो ये किस चीज़ के लिए अधिग्रहण हो रहा है? ये सड़क निर्माण हो रही है 6 लाइन का NH-34 का। ये आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो बंगाल के लोग हैं, जो बंगाल के बॉर्डर में, इनको इसी जमीन अधिग्रहण के 1 डेसिमल के लिए 82,000 रुपये मिले, जबकि बिहार के जो किसान हैं उनको 18,000 रुपये प्रति डेसिमल मिल रहा है। ये सीधे रूबरू करवाते हैं बिहार के किसान से। जी हमारे साथ है मसूद जी ये बताइए आपका जो भूमि जो है पड़ता है वो बिहार में पड़ता है? जी बिहार में। तो क्या रेट, अब बिहार सरकार क्या रेट मुआवजा दे रही है? देखिए 17 तारीख को हम लोग को अनुमंडल पदाधिकारी कटिहार के यहाँ से नोटिस मिला है। उस नोटिस में 18,000 टका पर शतक के हिसाब से लिखा हुआ है, पर डेसिमल की? हाँ पर शतक पर डिसमिल। तो यहाँ तो बंगाल में पहले 67,480 रुपया पेमेंट हुआ 4 साल पहले, अभी बढ़ा करके फिर सरकार उसको 82,000 पर डिसमिल, सब शेष राशि अभी भुगतान जारी है, भुगतान हो रहा है। और हमारे यहाँ जमीन बंगाल से भी कहीं ऊंची जमीन है। ये बिल्कुल आवासीय देख रहे हैं, इधर तोड़ा लगा हुआ है, सब ऊंची सभी आवासीय जमीन है, फसल लगी हुई है। और बंगाल वाला जमीन नदी है, नाला है, नहर है, नीची जमीन है, उसका बंगाल सरकार 82,000 सबको पुराएगा। बिहार वाले कितना? बिहार वाला 18,000 अभी तय किया, नोटिस जो भेजा 18,000 का। तो क्या लगता है आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है? बिल्कुल अन्याय है, घोर अन्याय है। ये 1 इंच की दूरी पर देखिए, उधर बंगाल है, इधर बिहार हुआ। क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार से मांग करते हैं कि बंगाल की तरह हम लोग को भी रेट मिले। ऐसे कितने किसान हैं जिनका जमीन अधिग्रहित है? 8 से 10 किसान का जमीन है। तो ये आप समझने की कोशिश कीजिए कि बिहार और बंगाल का बॉर्डर एरिया और जमीन अधिग्रहण का जो कार्य चल रहा है, महज चंद इंच के फासले पे बंगाल है और महज चंद इंच के फासले पे बिहार है। लेकिन जो बिहार गवर्नमेंट जो जमीन अधिग्रहण का मुआवजा दे रही है वो 18,000 रुपये प्रति डेसिमल है, जबकि बंगाल की गवर्नमेंट जो जमीन अधिग्रहण का मुआवजा दे रही है वो 82,000 रुपये प्रति डेसिमल है। ऐसे में बिहार के किसान कहीं ना कहीं चिंतित है और कृषि पर डिपेंड है। ऐसे में बिहार सरकार को भी चाहिए कि जो बंगाल सरकार की तरह जो है उचित रेट और उचित मुआवजा दिया जाए। कैमरा पर्सन विश्वजीत के साथ रितेश रंजन, कशिश न्यूज, कटिहार। आप सोचिए कि आज राष्ट्रीय किसान दिवस है और ये खबर हम क्यों दिखा रहे हैं। बिहार के किसान को 18,000 रुपये डिसमिल, इंच का भी फासला नहीं, सिर्फ एक पिलर का फासला है। पिलर के इस तरफ बंगाल और इस तरफ बिहार। इस तरफ बिहार के किसानों को 18,000 रुपये डिसमिल, इस तरफ के किसानों को 82,000 रुपये डिसमिल। और बात हम सरकार की करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े नारों के साथ हम अपने आप को जोड़ते हैं, लेकिन हम शोषण के खिलाफ आवाज उठाएं, ये प्रवृत्ति हमारे अंदर जो है वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। हमारी पहचान ऐसी बनती जा रही है कि हम एक से एक जुल्म हो हमारे खिलाफ और हम सहते जाएं। 60,000 का 62,000 रुपये 64,000 रुपये का फर्क है, फिर भी बिहार के किसान चुप, खामोश है। यही खामोशी सरकार की नजरों में हमारी कमजोरी है और उसी कमजोरी का फायदा हर कोई उठा रहा है। इसलिए आज इस राष्ट्रीय किसान दिवस के मौके पर हमने आपको ये स्टोरी दिखाई। अब हम आपको जमशेदपुर ले चलते हैं, लोह नगरी, जहां किसानों के पास बड़े क्षेत्रफल वाली जमीन नहीं है, लेकिन फिर भी जमीन है। क्या सोचते हैं लोह नगरी के इस किसान के नेता किसान? जरा मनोज जी के पास चलते हैं, देखते हैं कि आज वो धरना पर बैठे हुए थे, बास पर बैठे हुए थे, दिल्ली के बॉर्डर पे जो आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में। तो जरा सुनते हैं वो किसान, जमशेदपुर के लोह नगरी के किसान क्या कह रहे हैं। किसानों का आंदोलन अब वो रंग लेने लगा है कि जमशेदपुर की सरजमी पे भी दिखने लगा है। एक बार साक्षी गोलचक्कर का नज़ारा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एक बार यहाँ का नज़ारा देखिए और दिल्ली में जो किसान है और दिल्ली तक जो किसान पहुँचे हैं उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए ये झांसा नागरिक मंच अब उनके समर्थन में जमशेदपुर में है। ये प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका जो डिमांड है, जो दिल्ली तक पहुंचने वाले किसान का जो डिमांड है, ठीक वही डिमांड है। इनका सीधे तौर पे कहना है कि जो अडानी और अंबानी के हाथों में हम अपने अनाज को नहीं बेचेंगे।
पूंजीपतियों के हम उनके हाथ का खिलौना नहीं बनेंगे। और यही कारण है कि ये सभी के सभी जो किसान हैं या झांसा के जो लोग हैं वो आंदोलन कर रहे हैं ताकि इनकी आवाज दिल्ली तक पहुंचे। हमारे साथ झांसा के जो बड़ी अधिकारी है वो है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या डिमांड है। देखिए, हम लोग दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहे हैं, जहां पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और ऐसे ही कई राज्यों के किसान वहां जुट रहे हैं, उन्होंने आज जो आह्वान किया है कि उनके क्रमिक अनशन के पक्ष में देश के लोग एक शाम खाना का त्याग करें। हम लोग उसके एक तो प्रचार में आए हैं उनके पक्ष में, दूसरा हम लोगों ने खुद ही आज दोपहर का खाना लेने से इनकार किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम आज उनके पक्ष में इसलिए खड़े हैं कि आज पहली बार मैं देख रहा हूं कि लंबे समय के बाद किसान पूरे जनता के हितों को लेकर मैदान में उतरे हैं। सरकार यह प्रचार कर रही है कि यह पंजाब का आंदोलन है, यह गलत साबित हो रही है। यह महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, अब तो बिहार में भी कल लाठी चली है, अश्रु गैस छोड़े गए हैं। यह किसान में भी, बिहार में भी फैल रहा है। कल आपने कहा कि वाकई ये आग जो है कि अब सिर्फ पंजाब का ही नहीं, दिल्ली का ही नहीं, पूरे देश का बन चुका है। हर राज्य के किसान सड़क पर हैं और आज किसान एक दिनी उपवास पर भी है और उसके समर्थन में झांसा के लोग जमशेदपुर में भी प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ मैं मनोज कुमार, कशिश न्यूज, जमशेदपुर। जी हाँ, मतलब जमशेदपुर में मजदूर यूनियन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो किसान आंदोलन के पक्ष में उतरे हुए हैं और आज उपवास पे हैं। किस लिए उस उपवास पे हैं कि दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन के समर्थन में उपवास पर है। लेकिन बिहार में खामोशी है, ऐसा नहीं है। यहाँ के भी किसान आंदोलित हैं और अलग अलग जगहों से, बिहार के अलग अलग जिले से ये तस्वीर आ रही है। ये भले आज चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर आरजेडी की तरफ से आयोजित किया गया है, लेकिन बिहार के कई जिला मुख्यालय में किसान के इस मुद्दे के समर्थन में आज वहाँ भी धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस आयोजन के सहारे ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि हम बिहार के किसान भी पंजाब के किसान के साथ। किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल भी आया था बिहार, क्या कह के वो गया है कि आज बिहार के किसान मजदूर बन गए। इसकी वजह यही है कि यहाँ एमएसपी लागू नहीं है। आज एमएसपी बिहार में लागू होता तो पंजाब से ज़्यादा पैसे वाला किसान बिहार का होता, क्योंकि आपके पास उर्वर भूमि है, आपके पास स्किल वाला मजदूर है, जिस मजदूर के सहारे पंजाब के खेत में हरियाली फैली हुई है। ये कह के गए हैं पंजाब के किसान नेता। और ये खगड़िया का भी विजुअल है, खगड़िया में भी लोग धरना पर बैठे हैं और किसान के उस आंदोलन के साथ हैं। तो ये एक सांकेतिक तरीके से ही सही ये दिखाने की कोशिश हुई है कि आज किसान दिवस के मौके पर बिहार के किसान भी दिल्ली में जो आंदोलनरत किसान हैं उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन सवाल सिर्फ आंदोलन का नहीं है, सवाल सिर्फ अडानी और अंबानी का नहीं है। देश में एक दौर वो भी था जब टाटा और बिरला के सहारे भी चीज़ों को देखा जाता था। देखने की कोशिश होती थी कि हर फैसले पर टाटा और बिरला का नाम आता था, जैसे आज अडानी और अंबानी का आ रहा है। लेकिन फिर भी तो कुछ बात है, आखिर ये विरोध क्यों है? हालांकि कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि इसी देश में कंप्यूटर को लेकर भी विरोध हुआ था। जिस समय राजीव गांधी कंप्यूटर लाए थे कि बेरोजगार होंगे लोग, क्या रोजगार के अवसर कम हो गए क्या? डंकल बीज को लेकर भी विवाद हुआ था, काफी हंगामा मचा था। लेकिन आज खेतों में पैदावार जो बढ़ा है उसमें डंकल बीज की भूमिका नहीं है क्या? तो हर बदलाव के समय इस तरीके के प्रतिरोध देखने को मिला है इस देश में। तो किसान आंदोलन को भी इसी तरीके से, इसी नजरिए से देखने की जरूरत है। क्या वाकई में जो ये तर्क दे रहे हैं उस तर्क से किसान सहमत हो सकते हैं? चर्चा हम करेंगे, वो भी दिखाएंगे कि बिहार के किसान
चाहते क्या हैं, झारखंड के किसान क्या चाह रहे हैं और किस माली हालत में है, उन्हें ये समझ है या नहीं है, इन सब चीज़ों पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। और आज राष्ट्रीय किसान दिवस है और इस दिवस के सहारे हम अपने किसान के जीवन शैली को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार और झारखंड के किसान किस हाल में। एक तरफ पंजाब और हरियाणा और यूपी के किसान केंद्र की सरकार से दो दो हाथ करने को तैयार है, वहीं दूसरी ओर बिहार और झारखंड के किसान खामोश। इस खामोशी की वजह क्या है? क्या बिहार के झारखंड के किसानों ने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया है? क्या वजह है, क्यों हम खामोश? क्या एक किसान अपनी आवाज उठाने तक का समर्थ नहीं रख पा रहा है? हम इतने सामर्थ्यहीन हो चुके हैं। सिर्फ आंदोलन का मसला नहीं है, हमें सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पे खाद नहीं मिलता है, बीज नहीं मिल रहा है, नकली बीजें बाजार में उपलब्ध है। 4 महीने बाद जब फसल कटने का वक्त आता है, जब फसल में, तब पता चलता है कि ये बीज तो नकली दे दिया गया। आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? हम निराश क्यों हैं? चलिए अब हम परमानंद के पास चलते हैं, जो पटना के फतुहा के किसानों से आज किसान दिवस के मौके पर यह समझने की कोशिश कर रहा है कि जो कहा जा रहा है, जो सरकार कह रही है, क्या वाकई में किसान उस स्थिति में है? कॉरपोरेट आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, तो बिहार के किसान तो सबसे पहले आगे आएंगे। उनको तो जरूरत है कि मेरा जमीन कोई ले ले, वैसे भी औने पौने दाम में बेचने को हम मजबूर हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ले ले जमीन। और इन दिनों अच्छी बात है, राज्य सरकार ने सर्वे का काम बड़ी तेजी से किया है। कई किसान नेता से जब हमारी बात होती है बिहार में, तो यहां समस्या यही है कि रजिस्टर्ड 2 को लेकर बड़ा विवाद है। इस वजह से कोई भी बाहर का इंडस्ट्रिस्ट हो या खेती करने के लिए कॉरपोरेट घराने हो, बिहार में आने से पहले हिचकते हैं। एक जमीन 10 दावेदार सामने आ जाएंगे। जैसे ही आप मुर्गा फार्म खोले चलिए, नौबतपुर के इलाके में यही देखने को मिल रहा है। आप चले जाइए, कई तरह के मुर्गा फार्म, अंडा फार्म, पोल्ट्री फार्म आपको देखने को मिलेगा, मछली पालन का देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर। लेकिन यहाँ अब रजिस्टर्ड 2 में भी सुधार हो रहा है। चलिए पहले आप परमानंद के पास, परमानंद ने किसानों से ये जानने की कोशिश किया है कि आप क्या क्या झेल रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं परमानंद के पास। आज राष्ट्रीय किसान दिवस है। आज के दिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है और ऐसा हम लोग ने पढ़ा है, किसानों के हित में उन्होंने बहुत काम किया था और इसलिए उनके जन्मदिन को कि राष्ट्रीय किसान दिवस का रूप दिया गया है। उस समय किसानों के हित में तो बहुत सोचे, उन्होंने सोचा। अभी की जो हालात आप लोग जान रहे हैं कि किसान आंदोलन, पूरे देश में किसान आंदोलन पिछले 1 महीने से हो रहा है। किसानों की स्थिति क्या है, किसान कितने खुशी है कि अभी मौजूदा सरकार से किसानों का हित में सरकार कितना काम कर रही है, आज इसी को जानने के लिए हम पहुंचे हुए हैं खुसरूपुर इलाके में और यहाँ सब्जी के किसान हैं। सबसे पहले मैं देखता हूँ ये अभी हम गोभी के खेत में हैं और ये देखिए गोभी 25% गोभी कटा है, 75% गोभी कटा है, लेकिन 25% जो गोभी है अभी खेत में है और ये खराब हो चुके हैं। ये गोभी आप लगा जी, ये बताइए कि ये आखिर देख रहे हैं कि 25% गोभी खेत में ही है, खराब हो चुके हैं, आखिर कारण हो गया कि किसान का जाके बाजार मिलवे नहीं किया, भाव मिलवे ले जाने में पोसाइए न का। अब वहाँ कमीशन देना है, भाड़ा जाके 200 रुपये ठेला देना है, अब 25-30 के पसेरी बेचने पर जाके क्या कहाँ से देगा। लौट गया पूंजी, जाके सब खेत में बर्बाद हुआ।
कोई पोसाविए नहीं है। कैसे आप जब काटे तो कैसे बिक रहा था? बिका 50 रुपये से शुरू हुआ। अच्छा, पसेरी। आपको जब काटे तो? और जब कटे लगा जाके तो बाजार जाके रोज रोज गिरते रह गया। लेबारने है वहाँ 5 शेर 2.5 शेर करके बेच के समय काटिए। कोई लेबारने ले नहीं है वहाँ दुनिया भर के जाके। अंतिम में कितने कम तक बिका है? कम 25 रुपये पसेरी। 50 से शुरू हुआ तो 25 रुपये। अच्छा, 25 रुपये जो पसेरी बेचे, मतलब 5 रुपये किलो। हाँ। वो 5 रुपये के 5 रुपये आपको की रतिया भी को भी देना पड़ा? नहीं, फिर 4 रुपये सैकड़ा रतिया लिया। और जो से ले जाता है ठेला हाट पर जाकर 200 रुपये ठेला लेता है। 5 गो दौड़ी 6 गो लाता है, 200 रुपये ठेला दीजिए, उसका दीजिए। तो किसान का कोई फायदे नहीं उसमें हुआ। घर से घर। क्या है आलू की खेती में क्या फायदा है? आलू का खेत में हम लोग अखनी बीज लाए हैं 4500 रुपया 5000 रुपया कुंटल। और आलू हमको बिकेगा 40 रुपये पसेरी। 8 रुपये की 8 रुपये किलो। उसमें क्या बचत मिलेगा? कुछ नहीं मिल रहा। हम लोग तो ऐसे ही मर रहे हैं। क्या सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार कुछ मददें नहीं दे रहे हैं। कोई न खाद दे रहे हैं, न पूंजी दे रहे हैं, न बिया दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। क्या चाहते हैं? रेट आपका सही कर दे सरकार। रेट सही करेंगे तब तो। उसका 1 महीना से पिछला देख रहे हैं कि 1 महीना से किसान धरना दिए हुए है, लेकिन 1 महीना से धरना के सरकार उसका सुनवाई नहीं हो रहा है कि क्या डिसीजन वापस करेंगे या नहीं करेंगे। तो कि ये आलू के किसान थे और आलू जो अभी स्थिति है, आलू का जो रेट घट रहा है, वो हिसाब से आलू में भी किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ेगा। किसान दिवस में किसान कितना खुश है ये आपको दिखाया परमानंद सिंह, कशिश न्यूज, फतुहा। जी हाँ, सब्जी उत्पादन करने वाले किसान का हाल है। आज 45 रुपये किलो बीज ले रहे हैं आलू का, और जब बिकने की बारी आएगी तो 8 रुपये 10 रुपये पसेरी, मतलब 2 रुपये किलो। ये स्थिति है। जरा इन चीज़ों को समझिए कि किस दौर से हम गुजर रहे हैं। मेरे किसान किस हाल में है, लेकिन फिर भी हम खामोश हैं। चलिए अब चलते हम अपने ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा जी ने तेजस्वी से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया है किसान आंदोलन को लेकर। जरा आप भी सुनिए। नए कृषि बिल के खिलाफ समूचे देश में जहां एक तरफ किसान आंदोलनरत हैं, तो उनके आंदोलन को समर्थन देने के लिए आरजेडी ने भी आज सभी जिला मुख्यालयों पर और प्रखंड मुख्यालयों पर धरना दिया है। यानी कि तेजस्वी यादव किसानों के समर्थन में खुलकर आ गए हैं। अभी हमारे साथ हैं बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता प्रसाद यादव जी। आइए हम सीधे बात करते हैं। तेजस्वी जी, एक तरफ नए किसान बिल को लेकर के दिल्ली में लगभग 2 पखवाड़े अब होने चले हैं, किसान धरने पर बैठे हुए। देखिए, किसानों की मांग जो है जायज मांग है। ये काला कानून है और लगभग अब 18 से भी ज्यादा संख्या हो गई जो किसान शहीद हो गए। ये केवल केवल सरकार के तानाशाह रवैये के कारण। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको भी आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं। और पहले भी आपने देखा एयर इंडिया को बेच दिया गया, रेलवे को बेच दिया गया, प्राइवेटाइज कर दिया गया। भारत पेट्रोलियम हो, LIC हो, BSNL हो, सबकी संपत्तियों को बेचा जा रहा है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये काला कानून इसलिए है कि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो मांग है किसानों की MSP को लेकर, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के, वो इसका कोई जिक्र ही नहीं है। अब आपको भी पता है कि खेती बाड़ी करना कितना महंगा हो गया। पहले से पेट्रोल डीजल महंगा है, पहले से ही किसान जो है कर्ज में डूबे हैं, उधार लेकर के जो है खेती बाड़ी करते हैं, और जब फसल जब उगता है तो उसका सही दाम नहीं मिलता। वो तो भाई जो चीज जिसका दाम जितना खर्चा लगा उतना तो कम से कम मिले ना, मिनिमम किसानों को मिलना चाहिए। आपके बात करते हो किसानों को आय दुगुना करने का, कैसे दुगुना होगा जब सही मूल्य नहीं मिल रहा किसानों के फसलों का। तो जो देश को खिलाता है, जो अन्नदाता है, जो सबका पेट पालता है, आप उसके साथ ऐसा तानाशाह रवैया अपना रहे हैं। तो हम लोग तो किसानों के मांग के साथ है। हम लोग की तो यही मांग है ना छोटी सी, कि जो फसल है उसकी सही कीमत मिलनी चाहिए। तो इसमें दिक्कत क्यों है? ये किनका पूंजीपतियों का जो है पेट भरना चाहते हैं, कुछ चंद लोगों की बात कर रहे हैं। और बिहार में तो APMC रद्द नीतीश कुमार जी ने क्या बर्बाद कर दिया बिहार का एग्रीकल्चर सेक्टर। बाजार समिति हो या मंडी व्यवस्था हो, यही कारण है ना कि आज पंजाब में, हरियाणा में जो मजदूरी कर रहा है बिहारी, वो किसान है बिहार का। क्यों कर रहा है, क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ मंडी व्यवस्था खत्म है, कुछ नहीं है। और यहाँ तो सरकार खुद मानती कि प्रोक्योरमेंट नहीं हो पाता।
यहाँ आपके गोदाम से नहीं है, सही मूल्य पे। आप एक सर्वे आया है, उसमें देश का सबसे कम अगर आय किसान परिवार में किसी राज्य के किसानों का है तो वो बिहार है। मतलब बिहार के किसानों की आय सबसे कम है पूरे देश भर के किसानों में। क्यों है ऐसा? कौन लेगा जिम्मेदारी, कौन जवाबदेही? यानी बिहार का किसान नीतीश कुमार जी ने किसानों को मजदूर बनाया, पलायन करवाया, अब जो है भिखारी बनाना चाहते हैं। तो ये तो जीता जाता उदाहरण है। बिहार में देख लीजिए क्या स्थिति है किसानों की। उन्होंने आपसे छुपाया ना हमसे छुपाया, कर्ज पे कर्ज, और बोझ बढ़ेगा। धान की अधिप्राप्ति, जो धान खरीद पर जो अभी बेचा जा रहा है, मिनिमम 1800 में बिकना चाहिए, बिक कितने पर? 800 पे। तो ये कौन ध्यान देगा इस पर? सरकार ही ना देगी। और अगर किसान अगर सड़कों पर हैं, उनकी जाने जा रही हैं, तो सरकार के पास, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास दो लफ्ज भी नहीं है उनके लिए श्रद्धांजलि देने की। तो हम लोग तो इस चीज को, हमारा फर्ज बनता, दायित्व बनता कि उनके मुद्दे के साथ खड़े रहें, उनके संघर्ष में रहें। लेकिन राज्य सरकार कहती है कि बिहार में किसान खुशहाल हैं, किसान के आंदोलन की जरूरत नहीं है, यहाँ एमएसपी मिल रहा है। नीतीश कुमार बाजाप्ते अधिकारियों को आदेश देते हैं। कल कैबिनेट की बैठक में 9000 करोड़ रुपये कर्ज दिए गए। जो लोग चोर दरवाजे से सत्ता में काबिज हुए हैं, उनको क्या लेना देना नौजवानों से, किसानों से, व्यावसायिकों से? नौजवान बेरोजगार रहे, शिक्षा व्यवस्था चौपट रहे, चिकित्सा चौपट रहे। जब चोर ही दरवाजे से आना है तो यही काम करेंगे ना, उनको सब कोई खुशहाल नजर आना है। ये कौन लोग हैं कहने वाले, जिनको ये नहीं पता गाय के कितने थन होते हैं, जिनको कोई खेती बाड़ी का, कोई फसलों की जानकारी नहीं होती है, कई तरह के साग होते हैं, उनको क्या पता? तो वो लोग ज्ञान बांटेंगे। तो ये देखिए, ये सरकार जो है, आप कहने के लिए तो कुछ भी कहें, लेकिन आप हकीकत क्या है, ऑन रिकॉर्ड क्या है, पेपर में क्या है, ये तो उन्हीं की